हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एमसी के बारे में, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा कंप्लीट। उसका एसेसरी पार्ट में नहीं रह गया, तो उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो हम पढ़ेंगे पहले एमसी। एमसी क्या होता है, एमसी के बारे में जानेंगे। एमसी सबसे पहले देखते हैं एमसी की फुल फॉर्म क्या होती है। मैथ्सन साइकिल। एमसी फुल फॉर्म क्या होते हैं? मैथ्सन साइकिल। मैथ्सन साइकिल का मतलब होता है कि मंथली साइकिल। मतलब कि मैथ्सन मतलब मंथली साइकिल जो महीने में एक बार आती है। क्या आती है? मैथ्सन साइकिल या एमसी बोलते हैं जनरली। तो एमसी आती है, एमसी कहाँ से आती है? सबसे पहली बड़ी बात यह है, एमसी कहाँ से आती है, किसके थ्रू आती है, कहाँ से आती है। तो मैं आपको समझा बताऊं। एमसी ये क्या हो गया? यूट्रस हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? यूट्रस। ये क्या हो गया? यूट्रस है। यूट्रस के अंदर अपने पढ़ी है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर तीन लेयर पाई जाते हैं। कौन कौन सी लेयर पाई जाती हैं? तीन तीन लेयर पाई जाती हैं। ये तो हो गया पेरीमेट्रियम। कौन सी हो गई? पेरीमेट्रियम। ये मायोमेट्रियम। और ये हो गई एंडोमेट्रियम। ये कौन सी हो गई? एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। तो हमने पढ़ी तीन लेयर, तीन के बारे में डिटेल से पढ़ा। तो हमने पढ़ा है कि वहां पे दो फंक्शनल लेयर, एक जो रप्चर होती है वो लेयर पढ़ी हमने किसके अंदर? एंडोमेट्रियम के लेयर के अंदर। जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है, जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो क्या होती है कि शेड ऑफ होती है। शेड ऑफ उधर उधर के बाहर आती है। और उससे टिश्यू, स्मॉल टिश्यू टिश्यू एंड सेल्स होती है। एंड ब्लड जो बाहर आता है, किसी थ्रू आता है? वेजाइनल के थ्रू बाहर आता है। उसे क्या बोलते हैं? एमसी, साइकिल बोलते हैं। कहां से आती है? यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लेयर की जो ब्रांच होती है, बेसल लेयर होती है, वो क्या हो उधर उधर के मतलब शेडो ऑफ होके बाहर आती है। उसे बोलते हैं एमसी। अब ये बात बताएं कि एमसी के अंदर जो ब्लड आता है वो आता है प्योर आता है या फिर अनप्योर। तो सबसे बड़ी बात है, पहली बात तो ये है कि एमसी के अंदर जो लेयर होती है वो उधड़ के आ रही है। तो ब्लड उसके अंदर कौन सा सर्कुलेशन वाला? प्योर वाला। जो ब्लड आएगा बाहर तो वो आएगा एकदम प्योर। कौन सा आएगा? प्योर। ऐसे बोलते हैं कि ये गंदा ब्लड आता है। गंदा ब्लड नहीं है, जबकि कौन सा ब्लड है? प्योर ब्लड है, शुद्ध, प्यूरिफाइड। तो ये ब्लड है, ये ब्लड होती है 60 से 50, 50 से या फिर 40 से 50 ml। 60 ml ब्लीडिंग होती है। किसके अंदर होती है? एमसी के दौरान। किसके दौरान होती है? एमसी के दौरान 40 से 60 ml ब्लड लॉस होता है। कितने दिन तक होती है? कितने दिन तक की एमसी ये ब्लीडिंग डेट मानी जाती है? कितने दिन ब्लीडिंग होती है? तो मानते हैं हम 1 से लेकर 5 दिन तक। मेनली तो 3 दिन तक ही मानी जाती है, बट अप्रोक्स 3-5 दिन तक बोले जाते हैं कि 5 दिन या 3-3 दिन तो ब्लीडिंग होती है। बट कुछ कुछ केसों में 5 दिन भी देखने को मिलता है। तो इससे एवरेज लेके चलते हैं कि 1 से 5 दिन का ब्लीडिंग डेट होता है। क्या होता है? ब्लीडिंग डे होता है। तो हम बात करेंगे अभी कि ब्लीडिंग डेट होता है कितने भागों में बांटा गया कि एमसी कब आती है, ये लेयर वापस उधर के आ जाती है, तो नेक्स्ट टाइम कैसे बनती है, तो वो जानेंगे डिटेल के अंदर। हम रहे थे एमसी। एमसी के अंदर देखते हैं कि एमसी इज ए स्टैंड फॉर मेंस्ट्रुअल साइकिल। एमसी को किस नाम से जाना जाता है या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है? द मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो नोन एज ए। मेंस्ट्रुअल साइकिल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, और जाना जाता है किसके नाम से जाना जाता है? ओवेरियन। किस नाम से? ओवेरियन एंड यूटेराइन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ओवेरियन एंड यूटेराइन साइकिल के नाम से जाना जाता है। द एमसी इज ए मेनली सीरीज ऑफ चेंजेस।
एमसीए की मेनली सीरीज पाई जाती है, श्रृंखला पाई जाती है, जिसके अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसके अंदर मिलते हैं? ओवेरी एंड यूटेराइन कैविटी के अंदर देखने को मिलता है, इन फीमेल के अंदर। किसके अंदर देखने को मिलता है? फीमेल के अंदर देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ओवेरी एंड यूटेराइन कैविटी के अंदर चेंजेस देखने को मिलते हैं। द एमसी इज रेगुलर, यह रेगुलर एंड रीअकरिंग फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी देखने को मिलते हैं। इसके अंदर रेगुलर एंड रीअकरिंग देखने को मिलते हैं, घटनाएं देखने को मिलती है। क्या क्या देखना? फीमेल ओवेरी एंड यूट्रस के अंदर, जो फीमेल पाई जाती है, महिला पाई जाती है, उसके अंदर ओवेरी एंड यूट्रस के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को भी मिलते हैं। किसके अंदर? एमसी के दौरान देखने को मिलते हैं। द नॉर्मल ड्यूरेशन, जो एमसी होती है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, वह इंटरवल होता है। कितना होता है? 21 से 35 दिन माना जाता है। एवरेज लेंगे तो 28 दिन का ही माना जाता है। तो लगभग 21 से 35 दिन का ड्यूरेशन माना जाता है। किसका ड्यूरेशन माना जाता है? एमसी का अंतराल माना जाता है। यदि एक बार एमसी आ गई, 1 तारीख को आई, तो वो दोबारा या तो 21 तारीख को आएगी या 35 तारीख के बीच में आएगी। ये दोनों के बीच में आएगी, 21 से 35 दिन के बीच में आएगी, या फिर 28 डेज। इसका मेन ड्यूरेशन माना जाता है 28 दिन का। नॉर्मली जो एवरेज माना जाता है 28 दिन का माना जाता है। वैसे तो एक से एक है, या 21 से 35 दिन का माना जाता है। द नॉर्मल ब्लड लॉस ड्यूरिंग ऑफ एमसी अबाउट ए चार्ज 40 एंड 260 ml ब्लड लॉस। तो एमसी के दौरान जो ब्लड लॉस होता है वो कितना होता है? 40 to 60 ml ब्लड लॉस होता है। एवरेज लेके चले तो 50 ml ब्लड लॉस होता है। मेनार्की क्या होती है? इट इज ए फर्स्ट मेंशन साइकिल ऑफ देयर लाइफ। यदि महिला के या गर्ल्स के जिंदगी में पहली बार एमसी आती है तो उसे बोलते हैं मेनार्की। इट मीन्स स्टार्ट द एमसी इन लाइफ। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा जिसकी जिंदगी में या जीवन में क्या स्टार्ट हो जाती है? एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है। मेनोपॉज क्या होता है? इट इज ए लास्ट एमसी ऑफ द इन लाइफ। इस जीवन के अंदर लास्ट वाली जो एमसी आती है उसे बोलते हैं मेनोपॉज। यह अंत हो जाता है। किसका हो जाता है? एमसी का अंत हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का अंत हो जाता है इस जीवन के अंदर। किसके? वुमेन के अंदर। रिप्रोडक्शन एज क्या होती है? मेनोपॉज एंड मेनार्की को, यदि मेनोपॉज होता है जहां तक एमसी चलती है, उसको अंत में से मेनोपॉज को घटा दिया जाए, मेनार्की घटा दिया जाए तो रिप्रोडक्शन एज निकल आती है। तो अबाउट नॉर्मल एवरेज माना जाता है मेनोपॉज से 47 से 50 साल का एवरेज लिया जाता है। एंड जो मेनार्की होती है वो 12 से 15 साल के बीच में लिया जाता है। तो उनका एवरेज लेके चले तो 47 साल को मेनोपॉज माना जाता है, मेनार्की को 13 साल माना जाता है, 13 ईयर। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने रिप्रोडक्शन एज निकल के आ जाती है। 30 से 35 ईयर एवरेज मान के चलते हैं। किसके एवरेज मानते चलते हैं? किसका मान के चलते हैं? रिप्रोडक्शन एज का मान के चलते हैं। तो